हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी में हम आज समझेंगे एग्रोनॉमी क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होता है। आज के इस सेशन पे हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के अपने क्लास को। और सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर क्या है, कृषि किसे कहते हैं। जो है तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति, जो एग्रीकल्चर वर्ड आया है इसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर वर्ड की जो उत्पत्ति है वो जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से, लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्रीकल्चर से हुई है। देखिए, एग्रीकल्चर शब्द ये जिसे हिंदी में कृषि कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों के जोड़ से मिली है, दो शब्दों के जोड़ से बनी है। अब वो कौन कौन से हैं? तो जैसे कि एग्रीकल्चर में आपका एग्री, इसको दो भागों में बांटते हैं। तो जिसमें एग्री का अर्थ होता है मृदा, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसको दो भागों में अगर बांटेंगे तो उसमें एग्री का मतलब होता है मृदा, और उसके बाद कल्चरा का मतलब अर्थ होता है कर्षण या उपयोग करना या फिर मिट्टी पर कार्य करना। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि एग्रीकल्चर क्या है। देखिए, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। वो कौन दो शब्द हैं? जैसे एग्री है, एग्री का अर्थ होता है मृदा, और कल्चरा का अर्थ होता है कार्य करना, उपयोग करना। जैसे कि यहाँ पे इस बात को मिला के समझते हैं तो मृदा में कार्य करना, एग्रीकल्चर का मतलब होता है मृदा पर कार्य करना या मृदा में कार्य करना। एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य, देखिए व्यक्ति का या मानव का जो जीवन के लिए जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो है भोजन, यानी पेट भरने के लिए भोजन की प्राप्ति, खाद्य की प्राप्ति। तो जो है इसका जो मनुष्य का प्राथमिक उद्देश्य है भोजन, उसके बाद कपड़ा और ईंधन है। इसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं? ये क्रियाएं की जाती हैं जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं। कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? तो पृथ्वी पर जो इष्टतम स्रोत हैं उनका उपयोग करके मनुष्य जो है अपने खाने के लिए भोजन की व्यवस्था और पहनने के लिए कपड़े और ईंधन आदि की जो व्यवस्था करता है, उसे इस प्रक्रिया में जो व्यवस्था करने की प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, यह एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है या फिर उसे कृषि कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कृषि किसे कहते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है ये दो शब्दों, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चरा का अर्थ होता है कार्य करना, यानी कि मृदा पे कार्य करना। और एग्रीकल्चर का जो है कि पृथ्वी के जो इष्टतम स्रोत हैं उसके लिए जो मनुष्य अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग करते हैं, उसमें जो मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं जैसे कि भोजन हो गया, ईंधन हो गया, कपड़ा हो गया, तो ये सारी क्रियाएं जो मृदा पे की जाती हैं इन सब की प्राप्ति के लिए उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। अब बात करें जैसे कि, तो जैसे फसल उत्पादन, यानी कि जो मनुष्य है वो अपने भोजन के लिए या फिर अपना जीवन जीने के लिए जो है फसल का फलों का उत्पादन करता है या फिर फसलों का उत्पादन करता है। कोई भी फसल की बुआई करता है, उससे प्राप्त अनाज को खाने के रूप में उपयोग करता है। तो क्या होता है? ये फसलों उत्पादन कृषि के अंतर्गत आता है। फलोत्पादन है, पशुपालन है, जैसे कि मनुष्य जो है पशुओं को पालते हैं ताकि पशुओं से उनको दूध की प्राप्ति हो और उसके साथ साथ खाद गोबर की भी प्राप्ति होती है। तो जो है मानव अपने सुविधा के लिए, अपने भोजन के लिए पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन आदि जो भी क्रियाएं करते हैं या फिर ये जो भी क्रियाएं होती हैं ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। तो साथियों, आपको मैं आशा करता हूं कि आपको एग्रीकल्चर क्या है ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, यानी शास्त्र विज्ञान का मतलब क्या होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, जो आपका पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर का मतलब बताया। अब आगे हम अगले बिंदु में हम बात करेंगे सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है?
तो एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस शब्द से लिया गया है। ठीक है, देखिए जो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर की हमने बात करी, तो एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ था। लेकिन सस्य विज्ञान या फिर एग्रोनॉमी, जो एग्रोनॉमी है साथियों, ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो ग्रीक भाषा के एग्रोनॉमस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एग्रो मीन्स फील्ड एंड नॉमस मीन्स जो है मैनेज करना, यानी कि भूमि पर खेती करने के जो तरीके होते हैं उसको अच्छी तरीके से उसका प्रबंधन करना या मैनेज करना, वो सस्य विज्ञान कहलाता है। देखिए, सस्य विज्ञान का सीधा मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से खेती करना। ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से खेती करना, यानी देखिए एग्रीकल्चर या जो एग्रोनॉमी शब्द है, इसको 2 भाषा में अगर बांटते हैं तो एग्री का अर्थ होता है जो है फील्ड, यानी कि भूमि या फिर खेत। ठीक है, एग्रो का अर्थ होता है फील्ड, और नॉमस का अर्थ होता है मैनेज करना, यानी कि भूमि का प्रबंधन। खेती के लिए भूमि का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। क्या है कि जो जिसके अंतर्गत भूमि की अच्छी तरह से तैयारी करके वैज्ञानिक ढंग से फसल को उगाते हैं या फसल का उत्पादन करते हैं, वो क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। तो साथियों, आपको सस्य विज्ञान क्या है ये समझ में आया होगा। फिर से हम एक बार इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सस्य विज्ञान जिसे एग्रोनॉमी कहते हैं, एग्रोनॉमी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसको 2 भागों में बांटा जाए तो एग्रो मतलब होता है फील्ड और नॉमस मतलब होता है मैनेज करना, यानी कि भूमि का प्रबंधन। ठीक है, भूमि प्रबंधन। एग्रोनॉमी या फिर सस्य विज्ञान का मतलब है भूमि प्रबंधन, अर्थात जो है कृषि भूमि पर जो है अच्छी प्रकार से भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके क्या करना? भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उस पर वैज्ञानिक ढंग से एक तरीके से फसल को उगाना, खेती करना सस्य विज्ञान कहलाता है। हम आगे बात करते हैं और सस्य विज्ञान की परिभाषा की। तो सस्य विज्ञान जो है वह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है फसल उत्पादन और भूमि मैनेजमेंट, भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों का और उनकी क्रियाओं को संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उनको समझते हैं, और ये सारी क्रियाएं उनसे संबंध रखती हैं। क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। देखिए, सस्य विज्ञान वह कला एवं विज्ञान है। क्या है? सस्य विज्ञान को, एग्रोनॉमी को हम कह सकते हैं आर्ट एंड साइंस, यानी कि सस्य विज्ञान एक वह कला और विज्ञान है जिसके अंतर्गत भूमि का वैज्ञानिक ढंग से क्या करना, जो हमारी खेत है, जो हमारा खेत है जिस पे हमको खेती करना है, उसको एक वैज्ञानिक ढंग से अच्छे तरीके से क्या करना, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, तैयार करना, मैनेजमेंट करना। किस लिए? पौधों को उगाने के लिए। ठीक है, पौधों को उगाने का प्रयास किया जाए, वैज्ञानिक ढंग से पौधों को उगाने का प्रयत्न किया जाए, जिससे कि भूमि, पानी तथा प्रकाश की प्रत्येक इकाई से कम खर्चे के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को स्थिर रखकर अधिक से अधिक तथा ऐच्छिक किस्म की फसलों का उत्पादन किया जा सके। देखिए, सस्य विज्ञान एक तरीके से एक कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से, यानी अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से भूमि का प्रबंध करके फसल का उत्पादन करना या फसल उत्पादन करने का प्रयत्न करना, जिसके अंतर्गत जो है हम प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जो है फसल को उगाते हैं और अच्छी उपज प्राप्त करते हैं, जिसमें कम लागत और कम पानी की बचत और कम खर्चों के साथ जो है खेती की जा सके, वो जो है सस्य विज्ञान कहलाता है। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रोनॉमी की, यानी सस्य विज्ञान के इतिहास की बात करें तो सस्य विज्ञान का जो इतिहास रहा है, सबसे पहले जेवी जो है एक थे वैज्ञानिक थे, जेवी वोल्सीगटन नामक वैज्ञानिक ने एसेल्स नामक स्थान पर पहला केंद्र, एग्रोनॉमी का पहला केंद्र सन 1834 में स्थापित किया, जहां पर सस्य विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। कहाँ पे? देखिए, एथेल्स नामक स्थान पर 1834 में एक केंद्र खोला गया, जहाँ पे सस्य विज्ञान का जो है वैज्ञानिक अनुसंधान जो है खोला गया और उस पर कार्य शुरू किया गया। इसके पूर्व जो है, इसके पहले क्या था कि फसल तथा भूमि संबंधित अनेक तथ्य तथा अनुभवों तथा परीक्षणों के आधार पर
जो है कुछ परीक्षण किए गए थे। क्या किया गया था? उसके पहले भी जो ये केंद्र खोला गया 1834 के पहले भी जो है फसलों, खेती और भूमि संबंधित क्रियाओं पर कुछ कार्य किए गए थे, अनुभव किए गए थे और जो है इनका जो परीक्षण के आधार पर कार्य किए जा चुके थे। कृषि विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में सस्य विज्ञान को मान्यता 1900 में दी गई। कब दी गई? अगर सवाल पूछा जाए कि कृषि विज्ञान में ये जो सस्य विज्ञान है उसको अलग से मान्यता कब दी गई, तो जो है कृषि विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में सस्य विज्ञान को 1900 में जो है एक अलग जो है मान्यता दी गई, अलग सस्य विज्ञान की मान्यता दी गई। आगे हम बात करें, जब सस्य विज्ञान एक विज्ञान के रूप में लोगों के सामने आया तब इसका विकास विज्ञान के रूप में हुआ। देखिए, जब सस्य विज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यक्तियों या लोगों के सामने आया तब इसका जो है सस्य विज्ञान जो है इसका विकास हुआ और इस प्रकार सस्य विज्ञान के अस्तित्व में आने के उपरांत 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई। ठीक है, देखिए जो एग्रोनॉमी की सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1908 में की गई और 1900 में जो है इसको सस्य विज्ञान की कृषि विज्ञान से अलग हटके सस्य विज्ञान को सन 1900 में मान्यता दी गई। आगे हम बात करें तो सस्य विज्ञान के क्षेत्र की या फिर स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी की, तो जैसा कि जानते हैं हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे सस्य विज्ञान का एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है क्योंकि हमारा जो भारत देश है यहाँ की लगभग 60% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को खाद्य की जो आवश्यकता होगी खाद्य पदार्थों की वो भी बढ़ती जाएगी, खाद्यान्न पदार्थों की। तो उसके लिए जो है सस्य विज्ञान एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, जनसंख्या के लिए खाद्यान्न एक प्रमुख आधारभूत आवश्यकताओं में एक है। देखिए, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसकी जो प्रमुख एक आधारभूत जो है आवश्यकता है उसमें खाना सबसे महत्वपूर्ण है। अब जिसकी पूर्ति सिर्फ फसलों को उगाकर ही की जा सकती है और इसके अलावा इसकी जो है कोई भी इस समस्या का कोई दूसरा समाधान नहीं है। अब इसको जो है जो फसल उत्पादन है या खाद्यान्न उत्पादन की जो समस्या है इसको मुख्यतः दो विधियों द्वारा इसको हल किया जा सकता है या फिर दो विधियों द्वारा इस पे जो है इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। वो कौन कौन सी दो विधियां हैं हम उस पर चर्चा करें तो सबसे पहली विधि है जिसके अंतर्गत हम कृषि के अंतर्गत भूमि बढ़ने की क्षैतिज वृद्धि कहते हैं। ठीक है, कृषि के अंतर्गत क्या है कि कृषि के अंतर्गत भूमि बढ़ाने को क्षैतिज वृद्धि कहते हैं जिससे कृषि के सकल उत्पादन में वृद्धि हो सके, परंतु इस समस्या का समाधान करना बहुत ही कठिन है। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी खाद्यान्न की आवश्यकता भी बढ़ेगी तो उसके लिए हमें अधिक भूमि की आवश्यकता होगी ताकि वहाँ पे फसल उगाया जा सके और अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं हुआ क्योंकि जो ज़मीन है खेती योग्य भूमि है उसका बहुत दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में हम खेती कर सकते हैं क्योंकि जो खेती योग्य भूमि है वो सीमित है और इस विधि से अधिक समय तक खाद्यान्न की पूर्ति करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत टाइम तक क्या करेंगे खाद्यान्न की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए बहुत दिन तक खेती की जो खेती योग्य भूमि है उसको बहुत दिन तक बढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि भूमि जो है वो सीमित है और जनसंख्या बढ़ती जाएगी लगातार और खाद्यान्न की आवश्यकता भी लगातार बढ़ती जाएगी। तो जब दूसरा जो यहाँ पे बिंदु है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निश्चित समय में सघन फसल पद्धति द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए जिससे वर्टिकल ग्रोथ या लंबवत वृद्धि कहते हैं। देश की इस बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न की पूर्ति इसी विधि द्वारा संभव की जा सकती है। देखिए, पहली विधि है खाद्यान्नों की जो कमी होगी, जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्नों की आवश्यकता भी बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति के लिए पहला समाधान है, पहला हल है वो है कि भूमि का क्षेत्र खेती योग्य भूमि का क्षेत्र बढ़ाया जा सके। लेकिन भविष्य में ये समस्या जो है फिर से इसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो खेती योग्य भूमि है वो सीमित है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पे, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल, अगर निश्चित क्षेत्रफल
प्रति इकाई क्षेत्रफल और जो है उस पर सघन फसल पद्धति द्वारा अधिक से अधिक उपज प्राप्त किया जा सके, अधिक अच्छे क्वालिटी के बीज जो है बोए जाएं और अधिक जो है फसल उत्पादन किया जाए, फसल की अच्छी तरीके से देखभाल की जाए, तो जनसंख्या को जो है खाद्यान्न की वृद्धि, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए खाद्यान्नों की पूर्ति इस विधि द्वारा किया जा सकता है। अब शास्त्र विज्ञान के क्षेत्र की बात करें, स्कोप की बात करें, तो शास्त्र विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें है अन्न की समस्या का समाधान। ठीक है, अब जब जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी खाद्यान्न की जो है कमी होती जाएगी, तो उसके लिए क्या करना है, शास्त्र विज्ञान के अंतर्गत जो इसके क्षेत्र हैं वो शास्त्र विज्ञान का जो ये समस्या है, अन्न की समस्या है, इसका समाधान किया जा सकता है एग्रोनॉमी के अंतर्गत। और उसके बाद वस्त्र समस्या का समाधान किया जा सकता है, बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है, क्योंकि अगर सघन इकाई क्षेत्रफल पे खेती की जाए, अच्छी तरीके से खेती की जाए, तो उससे युवा जो है या फिर जो ग्रामीण किसान हैं वो अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति की जा सकती है और एग्रोनॉमी यानी शास्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही इसके द्वारा ही हम भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें भी वृद्धि कर सकते हैं और मृदा की उर्वरता को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और रहन सहन के स्तर में भी वृद्धि हो सकती है। कैसे? क्योंकि जब व्यक्ति प्रति इकाई क्षेत्रफल पे खेती करेगा, अधिक उपज प्राप्त होगी, तो वो फसल को बेच के धन आय की भी प्राप्ति कर सकता है, जिसके द्वारा वो अपने रहन सहन के स्तर को भी सुधार सकता है। और वहीं अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय ख्याति की, तो अधिक फसल उत्पादन करके अच्छी क्वालिटी का जो है फसल उत्पादन करके हम अपनी फसल को बाहरी देशों में भी बेच सकते हैं। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात करें तो फसल जो है अगर अधिक फसल उत्पादन होता है तो फसल का जो उत्पादन है उसको बाहर बेच के बाहरी मुद्रा भी प्राप्त की जा सकती है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और भारत की आय में क्या होगा, सहायता मिलेगी। शास्त्र विज्ञान का डेवलपमेंट की बात करें, शास्त्र विज्ञान का विकास, तो शास्त्र विज्ञान का अध्ययन हम दो भागों में कर सकते हैं। देखिए, जो कृषि है इसके विकास की बात करें तो कृषि का विकास जो हुआ है उसको हम दो भागों में बांटा गया है और उस दो भागों में हम कृषि के विकास को समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो पॉइंट है यहाँ पे प्रारंभिक कृषि विकास। ठीक है, ये प्रारंभिक कृषि विकास जो है इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जब मानव जाति की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, तो सबसे पहले जो है मानव जो है उनको जब भूख लगी, यानी उनके खाने की आवश्यकता हुई, तो उस समय उन्हें खाने का ज्ञान नहीं था, ना फसलों का और ना ही किसी प्रकार के फलों का ज्ञान था। तो उस समय जो था समय उसको कहते हैं शिकार युग, हंटिंग एरा। ठीक है, प्रारंभ में मनुष्यों को भूमि पर खेती करके अपना जीवन निर्वाह करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि कम लोग थे और उनको खेती के बारे में बहुत अधिक ज्ञान भी नहीं था। तो उस समय जो है वो अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली जानवर और प्राकृतिक खाद्य भंडार पर निर्भर थे। फिर अगला युग आया, पशुपालन युग। जैसे जैसे मनुष्यों की जब जनसंख्या बढ़ती गई तो उससे क्या हुआ, उनको जो प्राकृतिक खाद्य सामग्री थी वो कम होने लगी। तब मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, यानी अपने खाने की पूर्ति के लिए पशुपालन की आवश्यकता का अनुभव हुआ उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, पशु का पालन किया और बाद में इन पशुओं को दूध देने के लिए भी पाला, क्योंकि उस टाइम क्या था, पशुओं के मांस को ही वो खाते थे, इसीलिए पशुओं को पालना शुरू किए। लेकिन बाद में उन्हें पशु के दूध की प्राप्ति हुई और उसके बाद जो है उन्होंने दूध के लिए भी पशुओं को पालने लगे। पालतू पशुओं में मुख्य रूप से इनका भेड़, बकरी, गाय शामिल थे। उसके बाद आता है प्रारंभिक कृषि युग। प्रारंभ में चारागाह के विकास का ध्यान रखा जाता था, क्योंकि पशुओं को चारे का प्रबंध करना उस समय उन लोगों का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जो उस समय के व्यक्ति थे, मानव थे, वो खाने के लिए पशुओं पर जो है उस समय का जो युग था शिकारी युग, पशुपालन युग। फिर उसके बाद प्रारंभिक युग जो था, उस समय क्या जब मानव पशुओं को पालते थे तो उनका मुख्य उद्देश्य यह होता था कि पशुओं को खिलाया क्या जाए, उनके चारे के प्रबंध का विशेष ध्यान रखते थे। और उन क्षेत्रों में जो है क्या करते हैं, जैसे जैसे मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती
बढ़ती गई, खाद्य की समस्या जो है कठिन होती चली गई और मनुष्यों ने क्या किया कि बीज को जमीन में बोना आरंभ किया। देखिए, सबसे पहले शिकारी युग जब मानव आए पृथ्वी पर, तो सबसे पहले वो क्या किए, प्राकृतिक खाद और उसके बाद पशुओं पर निर्भर थे। उसके बाद पशुपालन किया। जब उनकी और जनसंख्या बढ़ी तो उन्होंने पशुपालन शुरू किया और पशुओं के मांस और दूध की प्राप्ति हुई। उसके बाद फिर जो है उनको पशुओं को खिलाने के लिए चारे की आवश्यकता की चारे की कमी महसूस हुई और फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई। तो फिर क्या किया, लोगों ने जो फसलें हैं उनके बीज को बोना प्रारंभ किया और जो है खेती करना जो है खेती को विकसित किया, खेती को जाना और खेती करने लगे। दूसरा जो तरीका है, जो विकास का दूसरा पॉइंट है कि कृषि का विकास जो है दो भागों में बांटा गया। अब आते हैं, हम बात करेंगे आधुनिक कृषि विकास यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। जैसे जैसे मनुष्य को खेती का ज्ञान होता गया, उसने खेती के तरीकों में सुधार जारी रखा। क्या किया, जब उन्हें खेती करने का ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने खेती करने के तरीकों में एक सुधार क्रम जो है उसको जारी रखा। क्योंकि शुरू में उन्हें खेती से बहुत कम फसल प्राप्त होती थी, तो वो क्या करते थे, विभिन्न कर्षण क्रियाओं की जानकारी भी प्राप्त कर ली और आजकल विभिन्न कर्षण क्रियाओं पर अनुसंधान के फलस्वरूप प्राप्त परिमाणों को अपनाना आरंभ कर दिया और अपने उपयोग, साधन, जलवायु, जमीन की किस्म के अनुसार वह जो है आजकल विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाता है और फसलों को वैज्ञानिक आधार पर तैयार चक्र में ही शस्य योजना के अनुसार उसे उगाना आरंभ कर दिया। देखिए, जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में मनुष्य ने जो खेती के तरीकों को सीखा, जाना, उसमें लगातार बदलाव करते रहे, लगातार उस पर जो है शोध होता रहा, उसके क्रम में बदलाव आते रहे ताकि कम समय में और कम क्षेत्र में अधिक से अधिक फसल उत्पादन किया जा सके, कम लागत में और कम पानी खर्च में जो है अधिक फसल उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो उन्होंने फसलों को क्या करा, वैज्ञानिक आधार पर वैज्ञानिक चक्र में शस्य योजना के अनुसार उसे उगाना आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सिर्फ आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, क्योंकि आज की जो क्लास थी हमने इसमें एग्रीकल्चर और शस्य विज्ञान को समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।